भगवान कृष्ण किनके पुत्र थे? बोलो जम के। देव। राधे राधे जी। आज हमारे यहाँ कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और कृष्ण जी का जन्म हो गया है और उनको स्नान कराने यानी कि पंचामृत से स्नान कराने का चल रहा है कार्यक्रम और गुरु भगवान जी बता रहे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। और कैसे यशोदा के घर में जन्म हुआ देवकी के घर में और यशोदा जी उनको किस तरह पाल रही हैं, उसकी कथा सुनाती हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गुरु भगवान बहुत ही अच्छी कथा बता रहे हैं भगवान के जन्म की, तो आप लोग सुनिए कि गुरु भगवान क्या बता रहे हैं और आप भगवान के जन्म उत्सव और भगवान की सेवा पूजा का पूरा आनंद लीजिए इस वीडियो में। सास शंकर की भक्ति करने वाली थी पाटला देवी। यमुना जी के घाट पर जाती थी, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी पाटला और शिव जी की पूजन करती थी पाटला। यमुना जी का जल पाटला देवी शंकर भगवान को समर्पित करती थी। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पाटला के पास में आकर एक बूढ़े का रूप रखकर पूछ लिया, पाटला तू रोज मेरी पूजन करती है? पाटला तू रोज शंकर जी की पूजन करती है, तुझे क्या चाहिए? पाटला कहती है, ए बाबा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मेरे महादेव से चाहिए। तुमसे लेकर क्या करूंगी? लूंगी तो महादेव से। तो महादेव से तुझे क्या चाहिए? अरे बाबा मेरी बेटी है ना यशोदा, हाँ उसके घर में संतान नहीं है, उसके पति 60 साल के होने वाले हैं और मेरी यशोदा बेटी 55 की होने वाली और उनके घर संतान है। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे तो मुस्कुरा दिए। अब 60 साल की अवस्था में संतान, 55 साल की अवस्था में। कई लोग भजन में गाते हैं ना, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मतलब 60 और 55 की उम्र और उस उम्र में संतान। तो तुरंत भोलेनाथ जी बोले, तुम क्या चाहती हो? बस मेरी बेटी के संतान आ जाए, संतान का सुख मिल जाए, संतान का सुख। अब इतने में बूढ़े भोलेनाथ जी ने कह दिया कि फिर तो तुम्हारे घर में कोई भी संतान आ सकती है, तो मैं आशीर्वाद दे दूं तुम्हारे घर में यशोदा जी के घर बेटी आ जाए। इतने में पाटला देवी बोली, अरे बाबा कहाँ की बात कर रहे हो, बेटी आ जाए? हाँ हम मना नहीं करते बेटी आ जाए, पर बेटी आए पर बेटा है। अब दोनों शंकर जी भी भिड़ रहे और वो पाटला देवी भी भिड़ रहे। शिव जी ने मन में सोच लिया, मेरे मुख से निकला है बेटी आएगी और इसने बेटा मांगा है तो बेटी की जगह बेटा भी आएगा, निश्चित है। शिव जी ने कह दिया, बूढ़े का रूप रखकर आए मेरे देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, तुम्हारी बेटी यशोदा को कह दो सावन के महीने में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे और सावन की जैसे ही पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा पर संतों को भोजन कराए, उस भोजन में खीर और मालपुआ खिलाए, बस संतान आएगी। अब संत सारे की सारे नोते गए, नंद बाबा ने सबको भोजन करने बुलाया, भोजन करने बुलाया तो खीर मालपुआ बनाया, खीर मालपुआ बनाया तो नंद बाबा सबको मालपुआ परोस रहे थे। इतने में यशोदा जी अच्छा लंबा घूंघट करके, इतना इतना घूंघट कर कर यशोदा जी भी खीर की बाल्टी लेकर आ गई और संतों को खीर परोसने लगी। यशोदा जी के हाथ में चूड़े भरे हुए थे, पांव पैजनिया, पांव में बिच्छुड़ी, सिर में सुंदर फूल के गुच्छे
यशोदा का पल्लू ढका था, संतों ने चेहरा नहीं देखा। और संत भोजन करते करते इतने में संतों ने देखा नंद बाबा की तो बाल सफेद हैं, दाढ़ी सफेद हैं, ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी दिख रही है, इसलिए इतना घूंघट करी है। तो सारे संतों ने कहा अपन ने इनके घर का खाया है, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो सारे संतों ने मिलकर एक साथ आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। एक लोटा जल, सारी समस्या हल। सारे संतों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊंचा कर दिया। जो ऊंचा करा तो सारे बाबा होन आपस में बात करने लगे, रे ये भी डोकरी है, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा के बाल सफेद, इसके भी पूरे सफेद है, ये भी बूढ़ी, और अपन ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में दूसरा संत खीर खाते खाते बोल रहा था। अब लोग पहचाने तो नहीं कि कौन था। खीर खाते खाते बोला कि कोई बात नहीं, भोजन करते करते अपन ने आशीर्वाद दिया है और इसने एक लोटा जल चढ़ाया है। अपन ने कहा पुत्र भव, तो बुढ़ापे में भी पुत्र आएगा, देगा तो महादेव देगा, कोई देगा तो महाकाल राजा देगा, शिव देगा, शंकर देगा। और हुआ, बेटी हुई, बेटा हो गया। रात को हुई थी बेटी, वसुदेव जी लेकर चले गए और वसुदेव जी ने अपना पुत्र यशोदा जी की गोद में डाल दिया। कभी विचार करना कि पुत्र की प्राप्ति कैसे हो गई, आखिर ऐसा क्या पुण्य करा था। पुण्य था सावन के महीने में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती रही और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण का भोजन करा दिया, संतान प्राप्ति गोदी में हो गई। तो आप सभी बोलिए राधे राधे, श्री कृष्णा हरि गोपाल। तो आज कृष्णा भगवान की जन्म उत्सव मनाई गई और आप सभी को ये वीडियो और गुरु भगवान की कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। और मेरे लड्डू गोपाल और मेरी झांकी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे घर की झांकी है और मेरे भगवान जी चूल्हे पे बैठे हुए हैं। और आप सभी को अगर मेरे जो है भगवान अच्छे लगे होंगे, उनकी ये मेरी जो झांकी अच्छी लगी है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रात में वीडियो बनी है तो ये दिन में डाल रही हूँ। और आप सभी को जो हमारी ये वीडियो मैं बार बार आपसे कहती हूँ अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी को कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी अगर ना भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड्डू गोपाल किसी को अच्छे ना लगे। आप सभी को लड्डू गोपाल की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आप सभी के घर में लड्डू गोपाल जी सुख समृद्धि लाएं। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और राधे राधे बोलते रहिए। हम जिस दिन भगवान की छठ होगी उस दिन मैं आप सभी को इनकी छठ पूजा का भी झांकी का दर्शन कराऊंगी। और इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। और एक बात और कहूँगी दर्शकों, आप सभी लोग बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करने में, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी समय खर्च करना पड़ता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि आप लोग ज़रूर हमें प्रोत्साहित करें। और आप सभी लोग को लड्डू गोपाल सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आनंद से रहें आप सभी लोग।